हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट CUT PG इज डन। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 years LLB हेयर, जिन्होंने 3 years LLB कोर्स के लिए CUT PG एग्ज़ाम दिया था, COQP 11। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करें, इसके आगे क्या करें, राइट? कट ऑफ कितना जाएगा, हम फॉर्म्स कौन से फिल करने हैं हमें इसके बाद, राइट? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? तो ये हम आंसर करेंगे। मैं अपने नोट्स खोल लूँ सो दैट मैं कुछ भूल ना जाऊँ। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, अब आप लेके चलो कि आपका लेके क्या चलो हुआ ही एग्ज़ाम, आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना? वो भी एंड ऑफ मार्च में लगाओ हमारा एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना? एंड ऑफ मार्च में एग्ज़ाम लेके हुआ है तो अप्रैल आप इनको दे दो, ठीक है ना? तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक ये हमको रिजल्ट दे देंगे NTA वाले। तो NTA वाले बता देंगे भैया तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, करेक्शन विंडो, मतलब इसमें क्या होगा, सारा प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में वो बताएंगे कि ये हमारे अकॉर्डिंग आंसर्स है, ठीक है। किसी को अगर प्रॉब्लम है आंसर से तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ये सब कुछ करा के आपकी लिस्ट, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। रिजल्ट का स्कोर कार्ड आपको ये दे देंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास स्कोर कार्ड, हमारा क्या स्कोर बनता है, ये हमें अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक तक फॉर श्योर पता चल जाएगा। इससे पहले भी पता चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट? अब एक तो ये हो गया, रिजल्ट अब इतने टाइम तक आएगा। दूसरा स्टेप, दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, ये मैंने आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत आ रहा है वो आ रहा है DU BHU या अदर फॉर्म्स के लिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फॉर्म्स के लिए, कि दी हमने NTA पे जाके NTA का फॉर्म भरा, CUT PG का एग्ज़ाम दिया, अब हमें आगे भी फॉर्म भरने हैं। यस, आपको सेपरेट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और ये फॉर्म्स रिजल्ट के बाद आ जाएंगे, ठीक है ना? DU की वेबसाइट पे आ जाएगा, BHU की वेबसाइट पे आ जाएगा। मैं भी इन्फॉर्म करूँगी आपको, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट्स जो है आपकी ग्रेजुएशन की, ठीक है ना, जितनी भी है, फाइनल ईयर के आगे तो वो भी चाहिए होगी, ऑनलाइन रिजल्ट होगा तो वो चाहिए होगा, तब तक नहीं भी आया तब भी प्रोविजनल एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आधार कार्ड, जो भी आपके बेसिक है, स्कोर कार्ड आपका, ठीक है, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड रहती हैं। अगर आप कोई कोटा ले रहे हो तो उसका आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको रेडी रखनी है, ठीक है। फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत सारी वीडियोस होंगी कि अरे इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, और कट ऑफ जो होती है ना वो किसी को भी नहीं पता कि कितनी जाएगी, ठीक है ना। सब एस्टिमेट मारे, मैं भी एस्टिमेट मारूंगी, तो आपको क्यों मार रहे हो एस्टिमेट, फालतू में हमारा बुरा कर रहे हो? मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, एस्टिमेट इसलिए मार रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं हमें बताओ, अच्छा चलो एस्टिमेट ही दे दो। हम जैसे जाते हैं ना कपड़ा लेने की, अच्छा भैया भैया कहते हैं नहीं नहीं जी बहुत महंगा है, हम कहते हैं नहीं नहीं चलो एक एस्टिमेट तो दे दो। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो पेपर जो था वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बच्चों ने आके खुद ही बोला कि नहीं डिफ़िकल्ट लगा। तो 200 प्लस जो है वो आप देखेंगे कि इस बार बहुत लोगों के आएंगे 200 प्लस। तो अगर आप 210 to 250, जितना आप 250 के आसपास हो उतना आपका सेफ स्कोर है, और अगर 250 प्लस हो तो वो तो बहुत ही सेफेस्ट स्कोर है, मतलब उसमें तो आप कह सकते हो कि हाँ 100% एडमिशन है, ठीक है। बट 210, 250, 200 प्लस, 200 से कम वाले, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो दी, अगर मेरे 200 से कम है तो फॉर्म ना भरें, ये वाला DU BHU का भरना चाहिए फॉर्म। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था और वो कट ऑफ के विदिन आ गए थे, फिर बाद में वो पछता रहे थे कि अरे हमें ये यूट्यूब चैनल ने बोला था मत भरो। कुछ नहीं, 1000 रुपीज़ लग जाएंगे, 1500 लग जाएंगे, आप ग्रेजुएट हो गए यार, इतना तो आप कमाने भी लग जाओगे, ठीक है। फॉर्म्स चाहे आपके 150 मार्क्स आए हैं, चाहे 200 आए हैं, चाहे 250 आए, आपने फॉर्म ज़रूर भरना है, एक बात। दूसरी बात, अदर एग्ज़ाम्स क्या हमें अदर एग्ज़ाम्स देने चाहिए? मान लो किसी बच्चे के 250 बन रहे हैं, मान लो किसी के 180 बन रहे हैं, मान लो किसी के 100, सबको ही अदर एग्जाम्स देने चाहिए। कुछ नहीं पता, दिस इज ऑल एस्टिमेटेड बातें, अजम्पशंस है ये सारी, मैं भी अजम्पशंस कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको बाकी सारे एग्जाम जैसे कि NL SAT, NLU उड़ीसा, ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सारे एग्ज़ाम्स आपको देने चाहिए। देखिए जब तक एडमिशन हमारी हो नहीं जाती है तब तक हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे ही बैठे बैठे करते रहते हैं, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, अरे भाई पहले अब बोल तो दो, यूनिवर्सिटी तो कहीं आओ फीस भर दो। हम पहले ही बैठे बैठे कर जा रहे हैं, तो सब ने अदर एग्ज़ाम्स देने हैं। जैसे एक बच्चे ने ये पूछा सॉरी
CUT PG का एग्ज़ाम हो गया, अब रिजल्ट वेट करूँ या कोई और एग्ज़ाम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, जितना मर्जी स्कोर हो देना चाहिए, कोई बात नहीं। आपके मुझे पता है पैसे लग रहे हैं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, देना चाहिए। आपको मैंने 3 इयर्स की वीडियो भी करके दी थी, 3 इयर्स कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं अभी आप भर सकते हो, वो वाली वीडियो देखो। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल है वो फॉर्म्स भरो, ठीक है ना। अभी भारतीय विद्यापीठ पुणे का आएगा, उसमें भी प्लेसमेंट्स होती हैं, वो भरो। तो फॉर्म्स आपने सारे भरने और एग्जाम भी देना और प्रिपरेशन भी करनी है। प्लेलिस्ट देखो, सिलेबस क्या है, टाइम टेबल वीडियो जो करी हुई है, बिकॉज आई डेंट प्रिपेयर फॉर एनी बैकअप। बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बैकअप। और अभी भी आप इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने सबके लिए वीडियोस करी हैं, चाहे वो NL SAT का एग्ज़ाम है, चाहे NLE उड़ीसा है, सबके लिए टाइम टेबल डाले हैं। सॉरी। तो यू शुड नॉट गिव अप। समझ में क्या आ रहा है इस वीडियो का? वट इज़ द एंड रिजल्ट? आपको कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि किसी को नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी, तो हमें बाकी सारे एग्जाम्स भी देने हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रिजल्ट जो है मोस्ट प्रॉबेबली आपको क्लियर कट, मतलब एक आइडिया तो अभी लग गया है बच्चों को, क्योंकि पेपर आ गया था बाहर, ठीक है ना, मतलब पता चल गया था ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। बट जो एग्जैक्ट है वो हमें अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक तक लास्ट पता चल जाएगा, मतलब मैक्सिमम इतना ही टाइम लेंगे, इससे पहले भी आ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे एग्जाम्स नहीं दें, आपको दूसरे एग्जाम्स देने हैं, फॉर श्योर देने हैं। जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक हमारा जब तक रिजल्ट नहीं आता, मेरिट लिस्ट नहीं आती है, ठीक है, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं रहती है। लाइक लास्ट ईयर हमें ये था, मतलब एक कट ऑफ था कि इतने में तो हो जाएगा, नहीं हुआ बच्चों का। तो जिन्होंने दूसरे एग्जाम्स दिए हुए थे, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे अभी, जैसे भारतीय विद्यापीठ पुणे आएगा, कोई बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देंगे, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी। तो आपको फॉर्म्स भरने चाहिए फॉर श्योर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ ये एग्ज़ाम दे दिया आप बैठो। तो अगर आपको लॉ ही करना है तो यू शुड फिल द फॉर्म्स, या अगर ड्रॉप लेना है कि नहीं मुझे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, अगर अच्छा एग्जाम नहीं होगा तो ड्रॉप लेना है, तो वो भी आप सोच सकते हो। आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपने कितने क्वेश्चंस, आपका कितना स्कोर बन रहा है अभी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ योर स्कोर, ये भी बता दो। फिर मैं एक्चुअल कट ऑफ वीडियो भी करूँगी, ठीक है ना। अपना स्कोर बताओ, चलो इन द कमेंट्स स्कोर बताओ, उसके अकॉर्डिंग जितनी मैंने बातचीत करी है बच्चों से, उसके हिसाब से मैं बताऊँगी। और आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कब तक रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी आपके अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो आप कौन कौन से एग्जाम्स देने का सोच रहे हो। एंड कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। एंड यस, बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत बुरा हुआ है, क्या करें। देखो, PG एडमिशन्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है, CUT PG का, ठीक है ना, लॉ का भी आ चुका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखा देती हूँ आपको। 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आप UR EWS, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 50% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR जनरल कैटेगरी, EWS, OBC और NCL। 45% चाहिए अगर SC ST PWBD CW से हो, CW से हो, राइट। COQP का एग्जाम आप COQP 11 का एग्जाम आपने दिया होना चाहिए, बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, और इतनी परसेंटेज, ठीक है। ये सीट्स हैं, कोई भी आपको मिल रहा है, CLC 1 जो है, LC1, ठीक है, LC2 कोई भी मिलता है, बहुत सही है। वैसे CLC1 जो CLC है, सॉरी CLC1 नहीं, CLC जो है वो बहुत ज़्यादा उसका माना जाता है जो वहाँ से करता है, बट वैसे सबकी ही इक्वल रहती है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि जब आपकी एडमिशन हो जाती है आप कितनी इंटर्नशिप्स करते हो, आप कितना एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हो, आप कितना जो है स्किल्स एक्वायर करने पे काम करते हो, कितना अच्छे से थ्योरी पढ़ के पेपर देते हो, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा मैटर करता है। कैसा आप CV बनाते हो, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे कहीं से भी आप लॉ कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी सेंटर से, बट मेहनत यहाँ पर मैटर करेगी, राइट। तो ये है। तो येस, डू टेल मी इन द कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ था। तो हाँ, मतलब अब ये लोग आपको ऐसा सा नोटिस निकालेंगे, 2023 का नोटिस मैं शेयर कर रही हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, ये सब चीज़ें हैं। सॉरी। तो यस, अपने जो कोटा वाले डॉक्यूमेंट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आधार में नाम कुछ और है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो प्लीज़ आधार में चेंज करवा लो ताकि वो मैच करे। अभी वो टाइम है जो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, राइट। सो इन द कमेंट्स आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपका स्कोर कितना है, ठीक है, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी, एंड तीसरी चीज़ आप कौन कौन से एग्जाम्स दे रहे हो, इन द कमेंट्स। एंड अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।